जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, दांत। दांत को इंग्लिश में हम लोग टीथ बोलते हैं, और इसके बिना हमारा जो रंग रूप है वो सब बेकार है। सपोज करिए कोई है जिसका दो दांत बाहर निकला हुआ है, ओके, तो वो कैसा लगेगा देखने में? चूहे की तरह या फिर खरगोश की तरह दिखने में लगेगा, है कि नहीं? मतलब दांत क्या करता है, हमारी जो फेस है उसको ब्यूटीफुल बनाने में एक हेल्प करता है। जैसे सपोज करिए अगर हम अपना मुंह बंद करें तो हमारा जो दांत है वो अंदर है। अगर किसी का मुंह बंद करने पर भी अगर दांत बाहर दिखेगा तो वो कैसा लगेगा? भूत की तरह, एकदम चुड़ैलों की तरह। तो आइए देखिए, जो हमारा दांत है उसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसका। देखिए, जो दांत होता है हमारा, इसका निर्माण हमारी बॉडी के बहुत ही हार्ड टिश्यूज के ग्रुप से बनता है। ठीक है, हमारा जो दांत होता है बहुत ही हार्ड टिश्यूज के ग्रुप से बनता है, कठोर ऊतकों का जो समूह होता है उनसे मिलकर के बनता है हमारा दांत। ओके, और जो ये दांत होता है इसका जो स्टडी कहलाता है, इसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ओडोंटोलॉजी। जो दंत चिकित्सक होते हैं उनको ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो जिस हमारे जो साइंस है उसकी जिस शाखा में हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओके, आइए देखिए, जो हमारा दांत है उसको नुकसान कैसे पहुंच सकता है, वो उसको क्षति कैसे पहुंच सकती है? तो फ्लोरीन, फ्लोरीन जो गैस होता है, फ्लोरीन आप लोग जानते होंगे। फ्लोरीन की वजह से क्या होता है, हमारी दांतों को क्षति पहुंचती है। अगर ये फ्लोरीन हमारे दांतों में ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो गया या फिर ज्यादा अमाउंट में कहीं से आ गया तो वो होगा क्या, ये हमारे दांतों को पूरी तरह से सड़ा गला के बाहर निकाल देगा, या फिर पूरा हमारा दांतों का जाएगा ना, झड़ जाएगा एकदम, जब बुढ़े लगेंगे। जैसे दोनों बूढ़ों को देखते हैं ना, जो बुढ़े लोग होते हैं गांव में, खटिया बैठ जाते हैं दिन रात खोके ऐसे खांसी मारते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, गला जैसे लगता है दोनों चिपक गया है, एकदम बुढ़े लगेंगे। अगर दांत नहीं रहेगा तो क्या होगा, एकदम बुढ़े लगेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा दांत होता है, दांत का जो बाहरी भाग होता है, रुकिए हम आप दांत बना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा दांत है। दांत का जो बाहरी परत है, इसका जो आउटर सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं इसको? इनामेल। ओके, ये इनामेल होता है। और ये जो अंदर का भाग है, ये अंदर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ओके, दांत के बाहरी भाग को इनामेल बोलते हैं, और अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। देखिए, ये जो हमारा दांत है इसका जो बाहरी ये परत है ना, जिसको हम लोग इनामेल बोलते हैं, ये बहुत ही कठोर पार्ट होता है हमारे दांत का, जो कि हमारे दांतों को क्या करता है, काफी व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है। जो हमारा दांत चमकता है व्हाइट व्हाइट ना, ये इसी एनामेल की वजह से ही चमकता है। ओके, कभी कभी किसी के दांतों में ये जो इनामेल खत्म होने लगता है ना, तो उनके दांतों में क्या होने लगता है, कोई भी गर्म या ठंडा चीज खाते हैं पीते हैं तो उनको दांतों में बहुत तेज लगता है। ओके, तो ये जो इनामेल है, ये परत हमारी क्या करती है, हमारे दांतों को एक तरह से सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ इसको दांत को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। ओके, अब आइए देखते हैं, जो हमारा दांत का ये जो बाहरी भाग है जिसको हम लोग इनामेल बोलते हैं, ये इनामेल बना किसका होता है? देखिए, ये इनामेल जो होता है ना, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ओके, ये कैल्शियम एपेटाइट होता क्या है? देखिए, मेनली जो हमारा दांत है ना वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का जो फॉर्मूला होता है Ca3PO4 टू दी होल ट्वाइस। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका? Ca3PO4 होल ट्वाइस। आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला ये होता है जो कि दांतों में पाया जाता है। अब देखिए, जो कैल्शियम फास्फेट है, ये जो इनामेल है ये भी कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, लेकिन ये जो कैल्शियम फास्फेट है इसी का एक क्रिस्टली रूप होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट। ओके, कैल्शियम एपेटाइट किसको बोलते हैं? जो हमारा कैल्शियम फास्फेट है उसी के क्रिस्टली रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम एपेटाइट। और अभी मैंने बताया कि ये जो
इनामेल होता है हमारे दांत का बाहरी भाग, ये सबसे कठोर भाग होता है। सबसे मजबूत की बात नहीं कर रहे हैं हम, सबसे कठोर की बात कर रहे हैं। सबसे मजबूत जो होता है वो क्या होता है हमारा जबड़ा। ओके, जबड़ा क्या होता है हमारा सबसे कठोर होता है, सॉरी सबसे मजबूत होता है हमारा जबड़ा। और सबसे मजबूत क्या होता है हमारा जबड़ा, और सबसे कठोर भाग क्या होता है ये इनामेल। ओके, अब आते हैं हम लोग डेंटाइन, जो हमारे दांत का आंतरिक भाग है, इंटरनल जो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए आंतरिक भाग जिसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिख दिया CA3PO4 वोल्टाइज। ओके, ये होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, अब देखिए होता है मिल्क टीथ। ओके, मिल्क टीथ क्या होता है, दूध के दांत जिसको बोलते हैं। गांव में जैसे बोलते हैं ना, अभी दूध के दांत टूटे नहीं है और चले वो बड़ी बड़ी बात करने, होता है ना। और कभी कभी मारपीट हो जाता है छोटे बच्चों का, तो बोलते हैं कि अभी मारेंगे तो हमारा दूध का दांत टूट जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, लोग बोलते हैं ना। तो ये जो दूध का दांत लोग बोलते हैं ना, ये दूध का दांत 12 से 14 वर्ष की जब एज होती है बच्चों की ना, धीरे धीरे टूटते रहते हैं। 14 वर्ष या लगभग मैक्सिमम 15 वर्ष तक ये सभी दांत टूट करके निकल जाते हैं, और उनकी जगह पर न्यू जो टीथ होते हैं वो जनरेट होते हैं, नए दांत निकल कर आते हैं। और वो हमारे जो दांत होते हैं जब तक जिंदगी रहती है तब तक चलती है, वो अलग बात है, किसी रीजन से दांत टूट गया तो टूट गया। ओके, तो मिल्क टीथ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो कितना होता है, 20। 20 दांत जो होते हैं हमारे पूरे जीवन काल में, जब से हम मतलब बचपन से पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, तो 14 वर्ष तक तो 20 दांत टूट करके अलग हो जाते हैं। मतलब ये 20 दांत टूट गए तो इसकी जगह पर 20 दांत और आते हैं, और पूरी एज तक जो हमारी उम्र होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। पूरी जो हमारी जिंदगी होती है उसमें हमारे मुंह में कितनी दांत होती है, 32, और 20 जो पहले टूट करके निकल जाते हैं, अगर उनको हम लोग काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 52। अगर एग्जाम में पूछे कि हमारे पूरे जीवन काल में जो दांत हैं वो कितने निकलते हैं, तो पूरी 52 निकलते हैं। ओके, अगर पूछ देगा मिल्क टीथ कितने निकलते हैं या दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 हमारे जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। ओके, अब हम लोग दांत के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को बोलते हैं कृंतक, कैनाइन को बोलते हैं रदनक, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर को बोलते हैं चवर्णक। आइए इन सब का बारी बारी से अध्ययन करते हैं हम लोग। देखिए इंसीजर जिसको कि हम लोग कृंतक बोलते हैं, देखिए क से कृंतक, क से काटना, मतलब ये जो कृंतक दांत है ये क्या करता है, काटने का काम करता है। कोई भी चीज जो हम लोग खाते हैं तो अपने माउथ में लेकर के ऐसे लगा करके ऐसे काटते हैं। आगे वाले जो 4 दांत होते हैं इनसे काटते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने दांत का फिगर बनाया है, केवल नीचे का जबड़ा बनाया है। आप इसको ऊपर का जबड़ा समझो चाहे नीचे का जबड़ा समझो, मतलब मैंने एक ही बनाया है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं एकदम ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तो जितने नीचे होंगे उतने ही ऊपर होते हैं। तो देखिए जो इंसीजर जो हमारे दांत होती हैं ये होते हैं 4। ये जो यहाँ पे मैंने 4 दांत बनाए हैं ना, यहाँ पर 1 2 3 4, अगर मैं इनको 20 से काट दूं ऐसे, तो आधा दांत इधर हो गया, आधा दांत इधर हो गया। ओके, तो अगर मैं केवल सामने की बात करूं तो 4 दांत होते हैं, लेकिन अगर मैं एक तरफ की बात करूं तो 2 इंसीजर इधर होते हैं और 2 इंसीजर इधर होते हैं। ओके, तो ये जो 4 दांत हैं हमारे, ये 4 दांत नीचे होते हैं और 4 दांत ऊपर होते हैं। ओके, नीचे के जबड़े में भी 4 दांत होते हैं इंसीजर के, और ऊपर के जबड़े में भी 4 दांत होते हैं इंसीजर के, कृंतक के। तो 4 नीचे है तो 4 ऊपर है, तो कितना टोटल हमारे दांत हो जाएंगे, 8। टोटल कृंतक दांत या इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ओके, और देखिए ये जो इंसीजर दांत होता है ये हमारे नाक के जस्ट नीचे पाया जाता है। जितनी डिस्टेंस पर नाक होती है आप ऐसे इसको पकड़िए और उसी के जस्ट सामने से अपना हाथ लाएंगे,
तो दांतों के पास लाएंगे तो जो 4 दांत है ना, इन्हीं नाक के सीध में एकदम मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोज टीथ की संख्या कितनी होती है, या फिर नाक के दांत, जो नाक के दांत के नाम से जाना जाता है दांत, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 8 दांत होते हैं। ओके, तो ये करता क्या है, भोजन को काटता है। भोजन को काटने का काम कौन करता है, ये इंसीजर। ओके, अब आता है कैनाइन। कैनाइन को हम लोग बोलते हैं रदनक। रदनक का मतलब क्या है, देखिए रदनक जो दांत होता है, ये रदनक वाला दांत इसको बोलते हैं। ये जो नुकीला नुकीला दिख रहा है दोनों दांत ना, इसको बोलते हैं कैनाइन या फिर रदनक। ये जो दांत होता है ना, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अंदर बहुत नुकीले नुकीले पाए जाते हैं। हालांकि होते तो हमारे भी बॉडी के अंदर है दांतों में, लेकिन ये हमारे जो नुकीले दांत है ना, मांसाहारी जीवों के कंपेयर में हमारे जो कैनाइन टीथ होते हैं ये थोड़े से कम नुकीले पाए जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, जो 4 दांत हैं इंसीजर वाले, जस्ट लेफ्ट और राइट में 2 दांत आपको मिलेगा, नीचे के जबड़े में और ऊपर के जबड़े में। तो 2 दांत नीचे आपका मिलेगा कैनाइन का, और 2 ही दांत ऊपर मिलेगा कैनाइन का। नीचे के भी जबड़े में 2 कैनाइन दांत होते हैं, और ऊपर के भी जबड़े में 2 कैनाइन दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं। तो नंबर ऑफ कैनाइन टीथ कितने हो गए, 2 नीचे और 2 ऊपर, कितने हो जाएंगे, टोटल 2 दूनी के 4 दांत। ओके, अब देखिए ये जो हमारा कैनाइन टीथ होता है, हमारी जो आंख है, आंख के सीध से लाइए तो आपका जो दांत होगा, ये जो आंख के सामने वाला जो दांत पड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कैनाइन टीथ। तो इसलिए हम लोग कैनाइन टीथ को आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। ओके, कैनाइन टीथ को किस नाम से जानते हैं, आई टीथ। ओके, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है किस तरह से कि आंख के सीध में जो दांत पाए जाते हैं उनका नाम क्या है और वो संख्या में कितने होते हैं। तो ये कैनाइन टीथ होता है जो आंखों के सामने पाया जाता है, और इनकी संख्या 4 होती है। 2 नीचे के जबड़े में होता है और 2 ऊपर के जबड़े में होता है। ओके, ये काम क्या करता है कैनाइन टीथ, ये जैसे मांस वगैरह को देखते हैं ना, जो शेर वगैरह होते हैं, शेर वगैरह करते क्या है, मांस को खींच खींच के खाते हैं। तो वो खींचने के लिए जितनी पावर इस कैनाइन टीथ से मिलेगी ना, उतनी पावर ये हमको इंसीजर वाले टीथ से नहीं मिलेगा। हम लोग भी जब कभी जो मीट वगैरह खाते हैं तो हम लोग इस आगे वाले चारों दांत हैं, जो इंसीजर दांत हैं, इसका यूज उतना नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ साइड से जो दांत है ना कैनाइन वाला, उसका यूज ज्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हल्का नुकीला होता है, जिससे कि मांस को पकड़कर खींचने में सहायता मिलता है। तो उसी तरह से कैनाइन टीथ जो होता है ये काफी नुकीला किसमें पाया जाता है, मांसाहारी जीव में। भूत प्रेत वाला मूवी होता है, भूतहा मूवी, हॉरर मूवी जो होती है, आप लोग देखे होंगे, उसमें जो वैम्पायर वगैरह बनते हैं तो उनके दांत अचानक से कैसे होते हैं, नुकीला निकल जाता है। एक मूवी है वन हेल्सिंग करके, हॉलीवुड की मूवी, आप उसमें देखेंगे जो विलन होता है उसकी जो 4 रानियां होती हैं, जो 4 पत्नियां होती हैं, उन चारों का जब वो अपने रूप में आती है वैम्पायर रूप में, तो देखते हैं ना चारों, ये जो दोनों दांत हैं ये कैनाइन वाला कैसे बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ओके, और भी बहुत सारी मूवियों में दिखाया जाता है। तो वो जो नुकीले दांत निकलते हैं ना बाहर वैम्पायर बनने पर, ये वही होते हैं कैनाइन टीथ। ओके, अब आता है बारी प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, देखिए कैनाइन दांत के जस्ट बगल में ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, 1 2 इधर है, 1 2 इधर है। ओके, ये होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब क्या, रोलर जानते हैं, रोलर, रोलर क्या करता है, जो रोड बनता है उसको, रोड को क्या करता है, एकदम चिकना बना देता है, एकदम पीस करके क्या करता है, गिट्टी वगैरह को एकदम पीस करके एकदम स्मूथ बना देता है। तो उसी तरह से ये जो प्रीमोलर है ना, ये प्रीमोलर क्या करता है, रोलर की तरह ही जो हमारा फूड है ना, उसको एकदम चबा चबा के क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, जिससे कि जो हमारा फूड हो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ओके, तो ये नंबर में कितने होते हैं, 1 2 इधर होता है, 1 2 इधर होता है। तो 4 कितने हो गए नीचे के जबड़े में, और ऐसे ही 4 ऊपर भी होंगे, ऊपर के जबड़े में। तो नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ कितने हो गए, 4 दूनी के 8, 4 नीचे के जबड़े में, 4 ऊपर के जबड़े में। काम क्या करते हैं, भोजन को एकदम पीस पीस के क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। और देखिए ये जो हमारा प्रीमोलर टीथ है ना, ये
चीक टीथ के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चीक टीथ, क्योंकि ये जो हमारा चीक्स है ना, जो हमारे गाल है, गाल से सटा हुआ ही ये टीथ होता है, इसलिए इस टीथ को हम लोग चीक टीथ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्री मोलर है ना, अग्र चवर्णक जो टीथ होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ओके, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में ये प्री मोलर नहीं पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा दांत है या उस दांत का नाम क्या है जो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो वो है प्री मोलर। मोलर नहीं, प्री मोलर, अग्र चवर्णक जिसको हम लोग बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 नीचे के जबड़े में, 4 ऊपर के जबड़े में। और ये काम क्या करते हैं? भोजन को चबाकर पीसने का काम करते हैं। ओके, बच्चों में नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे ही 2 ऊपर एक साइड में और 2 एक साइड में, 4 दांत पाए जाएंगे। अब आता है बारी मोलर का। मोलर को जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। ये चवर्णक देखिए, ये जो प्री मोलर था इससे आगे 3 दांत देख रहे हैं रेड कलर में आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। ऐसे ही 3 दांत आपके मोलर के इधर लेफ्ट में है और ऐसे 3 दांत इधर राइट में है। देखिए 1 2 3। तो ये जो क्या है? नीचे का जबड़ा है। ओके, अगर हम नीचे का जबड़ा इसको सपोज करें तो लेफ्ट में नीचे के जबड़े में 3 दांत होते हैं मोलर के, और राइट में भी क्या होते हैं? 3 दांत मोलर के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए मोलर्स के? देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, तो नीचे के जबड़े में 6 हो गया। और ऐसे 6 टीथ ऊपर के जबड़े में भी होगा, तो 6 नीचे 6 ऊपर, तो 6 दूनी के कितना हो जाएगा? 12 टीथ। 12 टीथ किससे मिलेंगे? आपके दांतों में प्री मोलर के नाम से। ओके, अब देखिए ये करता क्या है? जैसे प्री मोलर करता है भोजन को चबाने का काम, ऐसे ही मोलर भी क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है। ओके, और देखिए नंबर ऑफ मोलर टीथ कितने हैं? 1 2 3। लेकिन ये जो थर्ड वाला मोलर टीथ है ना, ये थर्ड वाला जो हम ये सर्कल कर रहे हैं, ये जो थर्ड वाला टीथ है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ओके, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ओके, तो आपसे एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह दांत कौन है या फिर उस दांत का नाम क्या है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मोलर दांत में कौन सा नंबर ऑफ टीथ बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो थर्ड वाला, तीसरा वाला जो मोलर टीथ होता है या चवर्णक जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तीसरा वाला। ओके, और इस प्री मोलर टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। विजडम, देखिए WIS, अगर हम WIS के साथ अगर हम ई जोड़ दें तो ये होता है क्या? वाइज। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान होता है ना, बुद्धिमान। तो इसको हम लोग बुद्धिमता का दांत भी बोलते हैं, अक्ल दांत। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ल दांत। जब कभी कभी तो बुढ़े लोग जो हमारे गांव में होते हैं, बुजुर्ग लोग, वो क्या करते हैं? चौभर बोलते हैं कि अब ये क्या हो रहा है? मिच्योर हो रहा है या फिर इसके बुद्धि के दांत आ गए हैं। ओके, बुद्धिमानी की बात करता है, अब ये समझदारों वाली बात करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विजडम टीथ बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है विजडम टीथ के नाम से कौन सा टीथ को हम लोग कहते हैं? तो मोलर, जो मोलर टीथ होता है उसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। ओके, या फिर इसको हम लोग अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, जो पक्षियों के दांत होते हैं, पक्षियों के जो दांत होते हैं वो चोंच का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जिस चोंच से वो क्या करते हैं? किसी भी चीज को खोद खोद करके खाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? चोंच। ठीक है, तो पक्षियों को जो दांत होता है वो चोंच के रूप में होता है। अब आता है जो हाथी का दांत होता है। देखिए, जो हाथी का दांत होता है वो जो बाहर निकला होता है सूंड की तरह ना, उसको हम लोग वो मतलब दांत जो है वो खाने के काम में नहीं लेता है। जो हाथी होता है उससे वो क्या करता है? जो बाहर निकला हुआ उसका जो सूंड होता है, या फिर आप उसको दांत भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उससे खाना नहीं खाता है। वो क्या करता है? अपने आप को प्रोटेक्शन देता है। जैसे अगर कोई बाहरी जीव जैसे है जो कि जैसे टाइगर वगैरह, अगर वो क्या बोल सकते हैं लायन वगैरह है, अगर वो उनके ऊपर हमला कर देता है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो वो क्या करता है? उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करता है? उसका यूज करता है। ओके, हमला करने के लिए दूसरे जानवरों पर। ओके, तो ये जो टस्क होता है
ये जो बाहर निकला हुआ दांत होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। ओके, हमने जैसे हम लोगों का ये इंसीजर होता है 4 दांत आगे का, ऐसे ही ये जो बाहर निकला हुआ हाथी का दांत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर। और वो उससे क्या करता है, केवल अपना सेफ्टी रखता है, उससे खाना नहीं खाता। वो खाना खाने के लिए उसका अंदर माउथ के अंदर उसके दांत होते हैं। ओके, अब आता है डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला या फिर आप इसको दंत सूत्र भी बोलते हैं हिंदी में। देखिए, दंत सूत्र बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को दांत बताया ना, वैसे वैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं यहीं पे इसके सामने लिख दे रहा हूं। देखिए, आई से क्या होता है, इंसीजर। और इंसीजर दांत हमने बताया था कि स्टार्टिंग के ये जो 4 दांत होते हैं ये क्या होते हैं, इंसीजर। ओके, तो ये होते कितने हैं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। ओके, तो 2 इधर हो गया। और कैनाइन एक तरफ कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। और ये जो प्रीमोलर है ये कितने हैं, एक तरफ 2 हैं। और जो मोलर टीथ है वो कितना है, 1 2 3। देखिए 1 2 3, और ये कितना है 1 2, और ये है 1, और ये 1 2। इंसीजर 1 और 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 1 और 2, और जो मोलर है वो कितना है 1 2 3। इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 1 और 2, मोलर 1 2 3। तो प्रीमोलर तो हमारा 2 हो गया, अब मोलर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा दंत फार्मूला। और ऐसे ही कितने होंगे, नीचे भी होंगे क्योंकि सेम होता है। ओके, अब आता है बारी चाइल्ड का। एडल्ट का ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है एडल्ट का है। अब आता है चाइल्ड का। चाइल्ड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए इंसीजर तो इनमें भी वही होता है 2, कैनाइन में होता है 1, ये मैं जो लिख रहा हूं 2 और 1, मैं एक तरफ का लिया हूं। ओके, एक तरफ का लिख रहा हूं मैं, तो ये हो गया आपका कैनाइन। और देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रीमोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता है, तो बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। और मोलर जो होते हैं, मोलर कितने होते हैं, 3 तरह के मोलर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बच्चे होते हैं उनमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड नहीं पाया जाएगा तो मोलर कितने हो जाएंगे, केवल 2। तो मोलर कितना हो जाएगा, 2। 21 0 2, तो ऐसे ऊपर है तो ऐसे ही नीचे हो जाएगा 21 0 2। ओके, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अभी हमने एक ही तरफ का लिया है ना, एक तरफ इधर भी तो होगा, तो ऐसे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। ऐसे ही नीचे भी होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यही आएगा 4 2 0 4। तो टोटल टीथ कितने हो गए, 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 6 4 10, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 20। ये बच्चों में इतने दांत पाए जाते हैं। अगर मैं ऐसे ही इनमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए कितने होंगे, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर यहाँ पे 4 आएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, अगेन 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो हुआ कितना, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 4 16। ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये नीचे का एक तरफ का लिए थे ना, दोनों तरफ का लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि ये अभी या तो केवल नीचे का आप समझो तो ये नीचे का नंबर ऑफ टीथ आया है ऊपर वाला, और ऐसे ही अगर नीचे का है तो ऊपर वाले में भी इतने ही टीथ पाए जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर। ठीक है, कितना मिलेगा, 4 2 4 6। देखिए 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6।
4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 नीचे 16 ऊपर। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? टोटल 32। ओके, ये 32 दांत जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद जब तक लाइफ रहती है तब तक ये 32 दांत रहते हैं। अगर किसी वजह से दांत टूट जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, नहीं तो जब तक जिंदगी रहती है तब तक ये 32 दांत रहते हैं। और बूढ़े होते होते ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? टूटने लगता है। ओके, तो 32 ये हो गया, और 20 कौन सा? जो मिल्क टीथ होता है। तो 32 और प्लस 20, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी निकलती है? तो 52 टीथ होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, अब देखिए, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं ना, उनके केवल नीचे वाले जबड़े में दांत पाया जाता है, ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, उनके केवल नीचे वाले जबड़े में दांत पाया जाता है, ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं पाया जाता है। ओके, इसलिए वो क्या करते हैं, जो भोजन खाते हैं तो वो जल्दी जल्दी खा करके क्या करते हैं, एक जगह स्टोर किए रहते हैं, और जब वो खाना खा लेते हैं तो बाद में बैठ कर क्या करते हैं, माउथ को अपने हमेशा घुमाते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं चबा चबा करके। ओके, चलिए दोस्तों, इतना रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।